मान लेते हैं, उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है, बहुत अजीब गरीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम आदमी थे काम के। इस वक्त पूरे देश में एसडीएम ज्योति मौर्य और जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे प्रकरण खूब सुर्खियां बटोर रहा है और अब ये मामला सोशल मीडिया में खासी टीआरपी भी बटोर रहा है। ये पूरा मामला शुरू हुआ बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की प्यार भरी चैटिंग वायरल होने के बाद। मुगल आजम की तरह सलीम अनारकली की प्रेम कहानी में यहाँ खलनायक बने ज्योति मौर्य के पतिदेव आदरणीय आलोक मौर्य जी, जिन पर भी एसडीएम साहिबा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आलोक मौर्य ने फर्जी तरीके से अपने आप को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ बताकर शादी की थी। शादी के समय ज्योति मौर्य अध्यापक थी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। वहीं उनके पति आलोक मौर्य का कहना है कि वायरल हो रहा शादी का कार्ड फर्जी है, क्योंकि शादी के समय ज्योति मौर्य ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था और दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे द्वारा महोबा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मनीष दुबे और ज्योति मौर्य प्रकरण जिले में चर्चा का विषय बन गया। महोबा जिले के पत्रकार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से मिलने के लिए पूरे दिन उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। झांसी मीटिंग के दौरान भी पत्रकारों ने मनीष दुबे से बात करने का प्रयास किया तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पत्रकार भी कहां पीछे हटने वाले थे। भाई लग गए उनके पीछे। पत्रकारों के बीच बीट बांट दी गई। हद तो तब हो गई जब कमांडेंट दफ्तर के बाहर बैठे एक पत्रकार ने नाम न बताने पर कहा कि उसका काम केवल मनीष दुबे का वीडियो बनाना है। आखिर महोबा में कुछ तो सम्मानित बंधुओं को मनीष दुबे का स्टिंग करने में सफलता मिल गई। बेचारे स्टिंग से अनजान सम्मानित बंधुओं के सामने अपना दुखड़ा रोते रहे। उन्हें क्या पता था कि उनका एक नया कांड हो रहा है और वो कल रिलीज होने वाली नई फिल्म के हीरो हैं। फिलहाल स्टिंग में ज्योति मौर्य के इश्क में डूबे मनीष दुबे स्वीकार कर रहे हैं कि ये उनका पर्सनल मामला है। ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य क्या पढ़ाएगा, उसे तो ये भी नहीं पता कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यदि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच प्यार नहीं था तो शादी के बाद बच्चे कहां से आए। दोनों की शादी 2010 में हुई थी। 2016 में ज्योति मौर्य एसडीएम बनी, तब तक ज्योति मौर्य को होश नहीं आया कि उनके पति आलोक मौर्य उन पर अत्याचार कर रहे हैं। 2023 में जब उनके पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की चैटिंग वायरल कर दी, जब पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था या ज्योति मौर्य के साथ धोखा हुआ था, तो उन्हें तलाक ले लेना चाहिए था। लेकिन अब इतने सालों के बाद चैटिंग वायरल हुई और अब लोग इन पर तमाम तरह के मीम्स बनाकर वायरल कर रहे हैं। तब सभी नींद से जागे। ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। हिंदू मान्यताओं में पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है और अगर रिश्ता न निभ रहा हो तो संविधान के अनुसार तलाक ले लेना चाहिए था। यदि इस कारण से लोग अपनी पत्नी की पढ़ाई आदि बंद करा रहे हैं तो कम से कम वो समझदार बने और अपनी पत्नी, बेटी, बहू के साक्षरता को और बढ़ते हुए कदमों को न रोके, क्योंकि भविष्य में कई बार यही मातृशक्ति उनके परिवार के लिए अग्रणी भूमिका निभाती है। मान लेते हैं, उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है, बहुत अजीब गरीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया। मैं भी हकवक हूँ, बेटी भी हकवक हूँ। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए था। आप लोग गाड़ियों वाले बोलूँ देंगे बाकी यहाँ पे क्या पर्सनल सवाल नहीं, चलो हटाओ, पर्सनल सवाल नहीं, चलो